अब हम जो खेत है एवोकाडो का उसमें खड़े हैं। ये जो एरिया है ये वेस्टर्न घाट का जो एरिया है, इसमें जो सह्याद्री माउंटेन है उसी एरिया में पुणे जिले में कौन सा गाँव है ये? शेनवड़ शेनवड़ गाँव है और तालुका ब्लॉक जो है वो वेल्ले है। ये एवोकाडो का प्लांटेशन है और इस विदेशी फल के बारे में उसका प्लांटेशन करने के लिए जो मालूमात होनी चाहिए काश्तकार को वो हम इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्ते साहब। नमस्कार। आपका परिचय? मेरा नाम जीवन कुलकर्णी, मैं न्यूट्रीफार्म एग्रीकल्चर कंपनी से बात कर रहा हूँ और मैं ग्रोवर हूँ पहली बार। तो यहाँ पे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि एक जगह हम इम्पोर्टेड अच्छे क्वालिटी के एवोकाडो प्लांट्स लगाए कि जो कि यहाँ के कंडीशंस के लिए फेवरेबल है। हाँ। और यहाँ पे अच्छे ग्रो हो सके, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव था। हाँ। इसीलिए हमने ये यहाँ पे 2.5 एकड़ में हमने ये प्लांटेशन किया है। लेकिन ये सब आपने इंपोर्ट किया वाले प्लांट है साउथ अफ्रीका से? जी हाँ। हाँ, साउदर्न इंडिया में ये तो प्लांटेशन था, इस अपने तरफ भी ये प्लांट थे, तुमने उधर से क्यों लाए? हाँ, तो ये उसके पीछे का रीज़न ये है सर कि हमारे जो इंडिया में जो एवोकाडो है वो मोस्टली टाइप बी वैरायटी है। टाइप बी वैरायटी? हाँ, जो कि आपने फल देखा होगा तो ग्रीन है, ग्लॉसी स्किन रहता है। लेकिन अपने यहाँ पे टाइप ए वैरायटी के यहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं थी। अच्छे क्वालिटी के प्लांटिंग मटेरियल नहीं था अवेलेबल। तो इसलिए मेरा जो स्टडी था, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि बाहर के देशों से जैसे कि साउथ अफ्रीका है या इजराइल है, वहाँ से अच्छे क्वालिटी के प्लांट्स लेके आए और अपने यहाँ पे प्रयोग उसके किए जाए डिफरेंट वैरायटी के। हाँ, ये ग्राफ्टेड है। तो अपने यहाँ के एनवायरनमेंट में वो कैसे ग्रो होते हैं, उसको फल धारणा होती है कि नहीं, वो सारा चीज़ें हमने यहाँ पे फर्स्ट जो है वो यहाँ पे ट्राई। नया फल है, इसका प्लांटिंग करने के लिए डिस्टेंस कितना चाहिए, खाद कितना डालना चाहिए, पानी कितना देना चाहिए, ये सब मालूमात का काश्तकार को नहीं है। तो हमको पहले बताओ कि ये वैरायटी कौन सी है? हाँ, तो इस ब्लॉक में हमने 4 वैरायटी हमने प्लांट की है। पहला जो है वो मालूमा, दूसरा जो है वो हैस, तीसरा फियरते एंड चौथा पिंकरटन। ऐसे हमने 4 वैरायटी यहाँ पे हमने प्लांटेशन किया है। तो स्पेसिफिकली मालूमा जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे प्लांटेशन है और पिंकरटन प्योर ये जो है वैरायटी ये टाइप बी वैरायटी है, वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो अभी डिस्टेंस के वाइज अगर बताया जाएगा तो मालूमा ये जो है हाई डेंसिटी पे लगाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 बाय 12 10 बाय 12 ये डिस्टेंस पे हमने फुट 10 फीट बाय 12 फीट। ये रो टू रो प्लांटिंग, ये 2 रो का अंदर का डिस्टेंस जो है वो 12 फुट है और 2 प्लास्टिक के प्लांट के अंदर का डिस्टेंस है 10 फुट या 9 फुट, डिपेंड्स ऑन प्लॉट। अपनी जो जमीन है ये तो सब हिली एरिया की जमीन है। हाँ। थोड़ी हल्की जमीन बोलते हैं उसको, लाइट सॉइल बोलते हैं। हाँ। तो लगाने के पहले क्या क्या मशक्कत की थी? हाँ, तो इम्पोर्टेंट इसमें कैसे होता है कि एवोकाडो के जो रूट्स है वो शैलो रूट्स रहते हैं, वो डीप रूट नहीं रहते। हाँ। तो अभी हम बारिश के दिनों में खड़े हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि इसके बीच में यहाँ पे पानी जमता है। तो इसको जो अगर बचाना है तो अपने को प्लांट में लगाना है, वो माउंट पे बेड पे लगाना है, रेस बेड पे लगाना है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो ये 2-2.5 फीट का हमने ऊंचा किया है और ऐसे जो उसकी विड्थ है वो लगभग 5 या 6 फीट की है और ऊंचाई है 2-2.5 फीट की है। और टॉप, उसके टॉप भी हमने जो रखा है वो 2 फीट का रखा है। 2 फीट का रखा है। हाँ। और तो इसके हिसाब से क्या होता है कि इसके जो रूट्स है वो लगभग नीचे जमीन के अंदर 1-1.5 मीटर तक जाते हैं और फैल जाते हैं। तो इसलिए बेड पे लगाना इज व्हाट बेस्ट फॉर इट। तो अपना यहाँ पे मोर्टेलिटी कम हो जाता है। नहीं तो मैंने एक सुना था कि ये बेड पे लगाना चाहिए क्योंकि इसका जो मेन डिसीज है फाइटोप्थोरा है, जो सड़े है उसकी जड़े वो सड़ जाती है, डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। और बहुत पानी इकट्ठा होने से करेक्ट तो पेड़ पे वो लगाना चाहिए। बराबर है। एब्सोल्युटली, यू आर वेरी राइट। कि उसी के रिलेटेड हमने ये किया है। और दूसरा चीज क्या है, अभी यहाँ पे तो बहुत बारिश है इसलिए नहीं तो यहाँ पे मल्चिंग कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं प्रॉपरली। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन लगाया है, तो उसके ऊपर ड्रिप सिस्टम जो इरिगेशन सिस्टम है तो वो अच्छी तरह हो सकता है बेड के ऊपर। जो ड्रेनेज अच्छा होता है, ज़्यादा पानी जम जाने से वो फाइटोप्थोरा डिसीज आता है। करेक्ट। जब भी वो होती जाती है उसकी वजह, इसलिए अपनी बेड करना चाहिए। पहले बेड करना है। वो बेड करते समय उसमें कोई खाद भी डाले?
हाँ, तो जो भी आपका सॉइल एनालिसिस है हाँ। उसके बेसिस के ऊपर हाँ। कुछ करेक्शन करना है। अगर हाँ। कुछ पीएच ज़्यादा है हाँ तो उसको कम करवाने के लिए आप लाइम का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ अगर एसिडिक बहुत ज़्यादा है हाँ। तो उसको करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज करने के लिए जो भी आपको करना है वो पहले करवाना है उसके लिए। यानी आपने गोबर खाद भी डाला होगा, रासायनिक खाद भी डाला होगा। करेक्ट। तो टिपिकली अवाकाडो के लिए आइडियल पीएच जो है हाँ वो 5.5 से लेके 7 तक। 7 तक है। हाँ। हाँ तो इसके बीच में अगर आपका पीएच है तो अच्छा तो है। वो अच्छा है। हाँ अगर नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। हाँ। या हाँ। फिर अपने को वैसा वाला रूट स्टॉक लेना पड़ेगा। रूट स्टॉक हाँ, अगर Soil ज्यादा की- पीएच के लिए है वैसे रूट स्टॉक अलग है। रूट स्टॉक अलग अलग आते हैं। जमीन बदलेगी, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज बदलेगी तो आपका रूट स्टॉक अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। फिर फेल हो जाएगा। ये कितने साल कितने दिन का प्लांटेशन है? ये जो है ये लगभग 2 साल का है, 2 साल का है? 2 साल का है। 2 साल का तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ। और अवाकाडो में एक बार आप जमीन में लगा लेते हो। हाँ जो हमने जमीन में लाने से पहले हाँ। ये 2.5 फीट का हमने पौधा लेके आया था। 2.5 फीट का 2.5 फीट का। लगाते वक्त। हाँ, तो हाँ। उसका रूट फॉर्मेशन काफी अच्छा हुआ था। ओ। सबसे जैसे जमीन में आता है, हाँ जैसे अपना 1 साल इम्पोर्टेंट रहता है, हाँ उसको फिर हम उसको 1 साल हाँ। शेडनेट से कवर कर लेते हाँ, हैं, हाँ। सनबर्निंग Sunburning का के होना लिए चाहिए। अवॉइड कर लेते हैं। हाँ। लेकिन 1 साल के बाद एक बार ये हार्डन है, वैसे हाँ। इसका कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। 1 साल के बाद फिर आप वो- निकाल सकते हो। अब इस एरिया में थोड़ा सब जो सीजन है, ये ठंडी ज़्यादा, बारिश ज़्यादा, टेम्परेचर भी ज़्यादा, ये टेम्परेचर का इसका यहाँ पे टेम्परेचर 42 तक जाता है। 42 जाता है। हाँ तो ये बच सकते हैं उसमें। हाँ हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम उसके लिए क्या कर लेते हैं हाँ, हाँ, कि जब बहुत गर्मी होती है हाँ। या सूरज होता है तब 2 चीजें हम कर लेते हैं। वाटर पेंट लगाते हैं हाँ। या बोर्डो पेस्ट बोर्डो पेस्ट लगाते हैं, तो स्टेम को। वो लगाते हैं। हाँ। या फिर हम सिलिकॉन का स्प्रे लेते हैं। सिलिकॉन का स्प्रे लेते हैं। हाँ, तब जाके फिर वो सनबर्निंग जो है हाँ हाँ वो अवॉइड हो जाता है। और देते हैं। अब लगाने के बाद ये जो थोड़ा हार्ड नहीं रहता है, हाँ तो इसको कोई आधार वगैरह देते हाँ, इसको सपोर्ट देना पड़ता है। सपोर्ट देना पड़ता है। अभी ये साल हम इसको कैनोपी मैनेजमेंट चालू करेंगे। हाँ तो टटूरा या सेंट्रल लाइटिंग ऐसे डिफरेंट कैनोपी मैनेजमेंट का जो है हाँ वो अभी यहाँ पे हम उसके प्रयोग करेंगे। हाँ। तो टटूरा जो है हाँ या फिर वी स्ट्रक्चर जो है हाँ। वो तुम्हारा ऐसे वी स्ट्रक्चर V में structure होता है, हाँ। स्ट्रक्चर लगाना है। हाँ। और वहाँ पे तुम्हारा हाँ। एल्यूमिनियम के वायर्स लगाने हैं। हाँ। और ये सारे जो ब्रांचेस है हाँ, उसको वो बदलना है। उसको बांधना है, सपोर्ट सपोर्ट देना है। सपोर्ट देना है। Correct. लगाने के बाद जो हार्वेस्टिंग होती है फल की, हाँ। कब होती है? इसको फूल कब आता है? अभी फल हर एक वैरायटी का अलग अलग इसका हाँ। यील्डिंग पीरियड है। हाँ। जैसे मालूमा है वो अर्ली फ्रूटिंग वैरायटी है। हाँ तो मालूमा का जो है वो हमने एक ही साल में हम इसका फ्लावरिंग चालू हो जाता है। हाँ ये साल हमने कुछ पौधों के ऊपर हमने फल रखा था हाँ देखने के लिए कि कैसा आता है, क्या होता है। हाँ। तो काफी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा। ना आइडियली कब लेना चाहिए? आइडियली 2 साल के बाद। 2 साल के बाद। हाँ, पहले साल का जो फ्लावरिंग है उसको कट करो हाँ सो दैट प्लांट का ग्रोथ अच्छा बनाओ। हो तब जाके आप उसका एक बार इसकी हेल्थ अच्छी बनी हाँ प्लांट की, हाँ। तब जाके आप उसको ये अभी ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, तो इसका कैनोपी मैनेजमेंट करना ही पड़ता है क्या? हाँ, तो इसका जरूरी है। तो आंसर इज दोनों है। हाँ। करे तो अच्छा है, ना हाँ। करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लेकिन करने से क्या हो जाता है कि आपका स्प्रेइंग मैकेनिज्म हाँ या फिर प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, ये सारा कुछ चीजें इफेक्टिव हो जाता है। हाँ अगर आप वैसे रखे तो इसका जो ब्रांचेस है ऐसे कैनोपी हो जाते हैं, ड्रूपिंग हो जाता है हाँ और फल अंदर रह जाते हैं। लटकते हैं तो इसमें। हार्वेस्ट करना या स्प्रेइंग करना वो हाँ, डिफिकल्ट डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए कैनोपी मैनेजमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। जब आप इसका फल लेंगे तो इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट जो है वो एक्चुअली फल इसके ऊपर आते हैं, हाँ ब्रांचेस। ब्रांचेस पे। हाँ, हाँ तो ये ब्रांचेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ इसका हाइट जो है हाँ। वो 12-14 फीट के आगे बढ़ाना नहीं। हाँ आप उसको हर टाइम कट कट कर। देना। ये मलुबा का है। हाँ हैस का अलग सा कॉम्बिनेशन। कैसा? हैस ये बहुत वेजिटेटिव, उसका ग्रोथ ज़्यादा हो ज़्यादा जाता है। होती है। उसकी कैनोपी प्लांट की खुद की बहुत ज़्यादा हो जाती तो उसका स्पेसिंग भी बढ़ना है, चाहिए। स्पेसिंग भी बड़ा हो जाता है। कितना चाहिए उसको? वो उसको लगभग 15x15 या 15x18 फीट का। हाँ तो 2 पेड़ का अंदर का डिस्टेंस है वो 15 फीट है हाँ और 2 रो के अंदर का डिस्टेंस है वो 18 फीट है। 18 फीट है, वो ज़्यादा लगने वाला। और उसको कैनोपी कैनोपी मैनेजमेंट जो है हाँ उसको करना पड़ता है। उसको रिकमेंडेड नहीं है, नहीं है। बिकॉज उसको वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो इट कैन ग्रो बाय इटसेल्फ। ओके ओके। और इसका जो प्लांटिंग सीजन टाइम है, प्लांटिंग का लगाने का टाइम कौन सा हाँ। है? वो बारिश के खत्म होने के बाद आप प्लांटिंग कीजिए।
बारिश होने के बाद होने या के सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर अक्टूबर नवंबर में? ये टाइम फ्रेम में आप उसका जमीन में प्लांटेशन नहीं, इधर तो बारिश ज़्यादा होती है आपकी, हाँ। इसीलिए वो करेक्ट है। लेकिन जिस एरिया में बारिश कम है तो बारिश के पहले लगा तो बारिश के बाद बारिश के again, समय ये इसके रूट जो है वो बड़े सेंसिटिव रहते हैं, मैंने जो बताया उसको वो पानी को ज़्यादा पानी को ज़्यादा पानी को। हाँ। तो इसलिए बारिश खत्म होने के बाद हाँ आप लगाएंगे हाँ तो सबसे सेफ है। हाँ तो एक बार फाइटोप्तरा या फिर वो सारी चीज़ें हाँ हाँ फंगस विंगस ये सारी चीज़ें नहीं होती। नहीं अगर होती। बारिश से पहले लगाएंगे हाँ तो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से हाँ आपको फाइटोप्तरा प्रॉब्लम है, रूट रॉटनिंग की Root वजह से आपका मोर्टेलिटी हो सकता है। हाँ हाँ तो रिकमेंडेड इज हाँ आफ्टर बारिश। ओके। और इसको फूल कब आते हैं, फल कब आते हैं, हार्वेस्टिंग कब होती है? दिसंबर जनवरी ये टाइम फ्रेम है। यहाँ पे तब ठंडी होती है, हाँ तब फ्लावरिंग आ जाता है ठंडी में ठंडी में। फ्लावरिंग आती है। Flowering। और फ्लावर आने के बाद वो हार्वेस्टिंग का वो जो फल हार्वेस्टिंग करते हैं हाँ। वो पीरियड कितना है? फ्लावरिंग टू फ्रूट म्हणजे हार्वेस्टिंग हाँ। ये जो पीरियड है हाँ। वो 7 महीने का रहता है। 7 महीने का रहता है। हाँ। वो हार्वेस्टिंग को आया फल ये कैसे समझना फिर? हाँ, तो उसमें एक बेसिकली पैरामीटर रहता है फल का, हाँ विच इज कॉल्ड अ ड्राई मैटर। ड्राई मैटर। हाँ, हाँ तो फल का जो ड्राई मैटर है हाँ। वो लगभग 24 के आगे अगर रहेगा हाँ तो वो फल तुम्हारी पूरी जो बगीचा है, आपका बाग जो हाँ। और फार्म है वो पूरा हार्वेस्ट के लिए रेडी है। तो उसका एक मशीन आता है। मशीन आता है वो, हाँ लेकिन उसका मशीन dry हमारे पास matter। नहीं तो कैसा आँख से समझता है? हाँ, उसको एक कैसे होता है, उसका जो जॉइंट रहता है जहाँ पे फल और ब्रांच को जो कनेक्टिविटी हाँ, रहता है हाँ। वहाँ पे अगर वो मैच्योर हो गया, हाँ उसका कलर चेंज हो गया, कलर चेंज होता है। ग्रीन से। ग्रीन से पीला पीला होगा हाँ, होता है। या फिर आपको जो फ्रूट है हाँ उसका कलर स्लाइटली चेंज हो जाता है, हाँ स्लाइटली डार्कर बन जाता है, हाँ तभी समझने का कि इसका रेडी है। हार्वेस्टिंग के लिए। हाँ। लेकिन ये जो उसकी मैच्योरिटी है जो आम निकाल के लाते हैं आम और घर में आप उसका रैपनिंग करते हैं तो वैसा इसका करना पड़ता है क्या? हाँ, अभी राइपनिंग चेम्बर्स कहीं कहीं पे नहीं, जगह बहुत पेड़ है। पे राइप होता है क्या ये? पेड़ पे राइप होता है, हाँ। लेकिन अगर 7 महीने से अगर आप ज़्यादा रखते हो, हाँ 8 महीने या 9 महीने, हाँ तब आप बेसिकली राइप हो जाता है कभी। हाँ। आम को जब राइप होता है ना सब आपको आम निकालने पड़ते हैं जल्दी जल्दी, हाँ नहीं तो वो गिर जाते हैं सब। हाँ, वैसा होता है कैसे? वैसे नहीं, इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा पीरियड मिल जाता है। ज़्यादा पेड़ में। जैसे हार्वेस्ट करने के बाद पूरा पकने के लिए हाँ उसको 2 महीना लगता है। हाँ तो आप 2 महीने में कभी भी आपको उसको हार्वेस्ट करके नहीं मेरा पूछने का मतलब ये था हाँ कि मार्केट डाउन है हाँ तो निकालना नहीं, हाँ, वैसे पेड़ पे रखे तो कुछ नुकसान नहीं होगा? नहीं नुकसान नहीं होता। 2 महीने एक तक। एडवांटेज है अवाकाडो का हाँ कि आपको जैसे कि आम में रहता है हाँ। कि आपको निकालना ही पड़ता है, हाँ ऐसे जरूरी नहीं है। हाँ अगर आपको लगता है आज मार्केट ठीक नहीं है हाँ तो आप मत निकालो, हाँ 2-3 दिन के बाद चाहिए तब निकाल सकते हो, या हफ्ता भर के बाद निकालना है तो आप रख सकते हो। तो हाँ। ये आपको जो पीरियड मिलता है हाँ वो 1.5 या 2 महीने का पीरियड मिलता है, उसमें आप कभी भी आपका अच्छा मार्केट मिले हार्वेस्ट करो, हाँ सेल। हार्वेस्टिंग टाइम है आपने 4 वैरायटी लगाई हाँ। तो 4 में अलग अलग है क्या? हाँ, उसका पीरियड जो है हम्म, मैच्योरिटी का, फ्लावरिंग का, हाँ वो अलग अलग है। हाँ अभी हमने जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो मालूमा का है। हाँ अभी तक वी हैवंट गॉट मच ऑफ द फ्लावरिंग ऑन टू द हैश हैश और पिंकरटन और वो फियर लेट वैरायटी को। थोड़ा। हाँ, वो थोड़ा लेट वैरायटी। हाँ तो जैसे अभी अपने को एक्सपीरियंस आएगा तो वी विल गेट मोर डिटेल्स, उसको details। बाद में पता चलेंगे। तो इसका मार्केटिंग का किधर है? मार्केटिंग एक तो बहुत सारे अभी नाउ अगर देखोगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है हाँ वहाँ पे उसकी बहुत डिमांड है। नहीं मैंने तो सुना है कि अभी ये आपने जो अवेकाडो की जो खेती है इंडिया में हाँ, बहुत कम एरिया है उसका, Correct। इसीलिए सब इंपोर्ट होता है। फ्रूट्स तो इम्पोर्ट होते हैं। फ्रूट्स इंपोर्ट होते हैं। जब हम लगाएंगे उसका पैसा होगा क्या? हाँ हाँ, जरूर होगा, क्यों नहीं। हाँ? इतनी बड़ी आबादी है इंडिया में, हाँ। और दूसरा चीज़ इस फ्रूट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, हाँ और तीसरा जब इंपोर्ट जो फल आते हैं हाँ वो आते हैं जनवरी से लेके अप्रैल मई तक, ओके जून तक ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ लेकिन जून के बाद फल नहीं मिलेंगे आपको इंपोर्टेड वाले। नहीं मिलेगी, हाँ, खत्म हो और जाती। उसी टाइम पे इंडिया का जो हार्वेस्टिंग पीरियड जो है वो जून जुलाई Start। अगस्त सितंबर से चालू हो यहाँ तब रहता है। कब रहता है? हाँ, जब इंपोर्टेड खत्म होता है तब इंडिया का चालू होता है, तो इसलिए डिमांड तो हमेशा रहेगी। इंडियन जो ग्रोवर है हाँ उनके लिए ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि भाई इंपोर्टेड आएगा तो मेरा माल कहाँ पे जाएगा। हाँ अपना माल तो बहुत ही अच्छी तरह बिकेगा। अभी जो न्यू जनरेशन है हाँ। वो खाने लगा है, उसको टेस्ट अच्छी लगने लगी जी तो मॉल में दिखते हैं। जी, मॉल में इसकी मार्केटिंग कैसी होती है? या किलो पे होती है या नग की होती है, कैसी होती है? तो दोनों तरफ से होती है। हाँ। मैं बोलता हूँ कुछ जगह पीसेस के ऊपर बेचते हैं, तो एक हाँ, एक का दो का एक या दो का ऐसे बॉक्सेस बॉक्सेस रहते हैं। रहते हैं।
या फिर कहीं जगह पे आपको पूरा ट्रे मिलता है 4 किलो का। हाँ। अगर आप होलसेल मार्केट जाओ या मार्केट यार्ड में जाओगे हाँ। तो आपको यह 4 किलो का डायरेक्टली क्रेट मिलता है, हाँ तो आप वैसे खरीद सकते हैं। ओके। तो इसका कीमत कैसा है अभी मार्केट में? मार्केट में तो काफ़ी अच्छा है अभी। क्या तो कीमत कैसा होगा अभी? अभी क्या है अभी अगर आप कंज्यूमर में जाता है तो हाँ। 600 700 या 800 रुपए किलो अभी? अभी मार्केट में है। और डिपेंड्स ऑन वैरायटी, डिपेंड्स ऑन सीजन, डिफरेंट ऑफ Size. फ्रूट साइज, हाँ ये बहुत सारा चीज़ वेरी करता है हाँ। प्राइस को। हाँ। लेकिन अभी अच्छा मार्केट में आपको पैसा मिल सकता है इसका। आपने जो वैरायटी लगाई ये पेटेंटेड वैरायटी है। हाँ। कुछ को तो वैरायटी पेटेंटेड है मलुमा। मलुमा। तो इसका ग्राफ्ट अपने इंपोर्ट किया वाला है। जो इंडिया में जो तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, वो सीड से बनाते हैं, रोप बनाते हैं उसका सीडलिंग। हाँ। तो उसकी सीडलिंग में और आपके ग्राफ्टिंग में हाँ। क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंट तो एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हाँ। पहले जो हमने जो इंपोर्ट किए हैं हाँ वो मलुमा बाउंटी, ड्यूक 7 ऐसे अलग अलग वैरायटी के रूट स्टॉक है। रूट स्टॉक से क्या होता है कि एक तो आपका ऐसे एडवर्स वेदर कंडीशन में भी हाँ ये प्लांट्स अच्छे परफॉर्म परफॉर्म करते करते हैं। हैं। मलुमा ये जो वैरायटी है ये अर्ली फ्रूटिंग वाली है, हाँ। जो आपको फ्रूट अच्छा देना चालू कर हाँ। देते हैं। और जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट है हाँ वो कॉम्बिनेशन ऑफ आपका सायन और रूट स्टॉक, ये दोनों की कॉम्बिनेशन से आपका फ्रूट का क्वालिटी बन जाता है। हाँ। हाँ और जो इंडियन जो सीडलिंग ग्राफ्टिंग है हाँ उसमें जो आप देखोगे ना तो उसका मोर्टेलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जैसे ये माइक्रोकोलोनल है, हाँ। उसका मोर्टेलिटी वैसे देखा जाए तो बहुत बहुत कम कम है। है। हाँ तो ये सारी चीज़ें, उसका ऑयल कंटेंट है, क्वालिटी है, हाँ या नंबर ऑफ यील्ड, अगर ये इस पेड़ को देखोगे ना हाँ। तो आप बहुत सारे फ्रूट आपको एक पेड़ पे दिखेंगे, अर्ली फ्रूटिंग दिखेगा। तो कमर्शियल आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हाँ। वो इन प्लांट पे ऊपर जल्दी मिलेगा हाँ। वर्सेस दूसरे जो प्लांट। तो उनके जो फ्रूट्स है यदि और तमिलनाडु केरल के जो लोकल सीडलिंग बनाते हैं बीज से, उसका फ्रूट और इसका फ्रूट क्या डिफरेंस है क्या? हाँ, तो उसमें अगर उसका सायन अगर है, हाँ। उसका हैस है, हाँ तो हैस का सीडलिंग ग्राफ्टिंग हाँ वर्सेस हैस का माइक्रोक्लोनल ग्राफ्टिंग और रेप्यूटेड रूट स्टॉक जो हाँ। मैंने बताया, हाँ। अगर उन्होंने वो वाला यूज़ किया है, हाँ अगर वो वाला रूट स्टॉक यूज़ किया है जो हाई क्वालिटी है, हाँ। तो अच्छा क्वालिटी वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है ना, रोड स्टॉक हाँ, वो root मिलता stock नहीं import इधर नहीं है वो available। पेटेंटेड है। हाँ। हाँ। तो सिर्फ सायन लेके लोकल रूट स्टॉक के ऊपर अगर सीडलिंग के ऊपर अगर आपने ग्राफ्ट किया हाँ तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। नहीं आएगी। नहीं, उसका साइज कॉम्प्रोमाइज हो क्वालिटी जाएगा, यील्ड भी यील्ड भी कम आएगा। हाँ, और क्वालिटी भी हाँ। दोनों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना हाँ दिखेगा। हाँ इसमें क्या होता है, साइज है, उसका हाँ। टेक्सचर है, हाँ उसका अंदर का राइपनिंग होने के बाद उसका जो काला थ्रेड आता है, अगर हाँ। आपने देखा होगा पकने के बाद हाँ पूरा बहुत समटाइम्स बहुत काला अंदर रहता है। ओके ओके। तो वो सारी चीजें जो है ना वो इस ऑथेंटिक प्लांटिंग मटेरियल के अंदर ज्यादा आपको नहीं मिलती। इसका जो यील्ड है कितने बरस से अपने को फुल बियरिंग में आता है वो? मैच्योरिटी पीरियड जो है हाँ हर एक, अभी ये माइक्रोक्लोन की मैं बात करूंगा, हाँ। मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 4 साल में उसका फुल मैच्योरिटी आ जाएगी। 4 साल में। हाँ। हाँ और इसका फिर उसके बाद उसका लगभग एक पेड़ से, हाँ मैं कम से कम मैं बोल रहा हूँ, हाँ। उससे ज़्यादा ही आएगा, हाँ लेकिन 20 या 25 किलो हर एक पेड़ से हाँ आपको फ्रूटिंग आता है। वो तो आता है। हाँ। और इसका लाइफ कितना रहता है? इसका लाइफ का एंड लाइफ कुछ है नहीं। वैसे 40 साल, 50 साल, 60 साल हाँ जैसे आपका हार्वेस्टिंग होता है तो हाँ। आपको ये ब्रांच है, इसको अगर एक साल में अगर यहाँ पे 2 फ्रूट आ गए हाँ तो ये ब्रांच आपको कट करनी है, हाँ प्रूनिंग करनी पड़ती? प्रूनिंग करनी पड़ती है। ओ तो आप क्या करते हो, प्लांट को रीजनरेट करते सारी जनरेट करते हैं। हो। तो जैसे आप रीजनरेट करते हो तो अलग से पत्ते अलग-अलग आएंगे, उसका पत्ते आएंगे, ब्रांचेस आएंगे। ब्रांचेस आएंगे। हाँ तो इसका एंड ऑफ ऐसे कुछ हम स्पेसिफिकली बता नहीं सकते, हाँ। अनलेस अगर बहुत विंड आ गई, हाँ, बारिश आ गिर गई, गया। उससे गिर गया तब मर सकता तब है। मर सकता है। लेकिन वो उसका खुद का लाइफ जो है वो हाँ। लगभग 100 साल, 125 साल ओके। ऐसे भी हो सकता ऐसे हो सकता है। और वो लोग बोलते हैं कि अपने तरफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये आएगा नहीं, ऐसा कुछ है क्या? है। अभी यहाँ पे हमारे इस जगह पे हाँ टेम्परेचर 42 तक जाता है, हाँ 42। हाँ तो यहाँ पे हमने ये साल हाँ। इसका फ्रूटिंग देखा है, हाँ। फ्रूटिंग आया है हाँ 1.5 साल में ही हाँ। मलुमा को। हाँ। अभी तक हैस को और पिंकरटन को और फ्योरते को आया नहीं है। हाँ ये साल हम होप कर सकते हैं और अपेक्षा कर सकते हैं उसको। आप लेकिन आपका क्या है, एक थोड़ा न्यू प्लांटेशन है, हाँ। लेकिन आपने नासिक में कुछ देखा होंगे ना ऐसे इस वैरायटी के रिजल्ट, वो कैसे है? वो भी काफी अच्छे सिमिलर है, हाँ। कोकण में है, पूना में है, नासिक में है, हाँ या फिर तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, हाँ सभी जगह आपने देखा होगा। तो मलुमा ये जो वैरायटी है हाँ
इस वैरायटी को दूसरे साल या पहले साल ही फ्रूटिंग आना चालू हो गया है। हाँ नॉट फुल कैपेसिटी हाँ बट थोड़े बहुत दो चार फल हाँ। आना चालू हो गया। हाँ। और आप इम्पोर्टर भी है इसके, हाँ अलग अलग वैरायटीज आप इंपोर्ट करते हैं, कुछ पेटेंटेड है, कुछ नॉन पेटेंटेड है, ओपन है, राइट। तो आपकी नर्सरी भी होगी। हाँ नर्सरी है ना। हाँ तो इसी पूना डिस्ट्रिक्ट में ही हाँ। विंजर नाम का एक गांव है। हाँ वहाँ पे हमारा प्रोपोगेशन सेंटर है हाँ। एज वेल एज यहाँ पे हर्डिंग हमारा सेंटर। हार्डनिंग सेंटर है हाँ। और क्वारंटाइन फैसिलिटी भी। Quarantine हम वहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। हाँ तो इंपोर्ट करने के बाद हमको वहाँ पे प्लांट्स क्वारंटीन करने पड़ते हैं। ओके ओके। तो वहाँ पे हार्डनिंग भी होता है और इंस्पेक्शन भी हो जाता है हाँ। उसका। और आप वो काश्तकार को बेचते हो, वो सिर्फ या वो जो ग्राफ्टेड जो एवोकाडो है हम्म। वो पौधा बेचते हैं या कोई टेक्नोलॉजी देते हैं? हाँ उसके साथ हम पूरा बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है हाँ। एग्रीकल्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस हाँ। एवोकाडो के लिए। हाँ तो ये फार्मर जो है उन्होंने सॉइल प्रिपरेशन कैसी करनी है, हाँ खड्डे कैसे लेने हैं, हाँ। इरिगेशन सिस्टम कौन सी लगानी है, ओके ओके। सॉइल एनालिसिस के ऊपर हाँ फिर आपके पास कौन से रूट स्टॉक के प्लांट्स अच्छे आएंगे उसका रिकमेंडेशन बताएंगे। हाँ तो वो सारा चीज़ हम फार्मर्स को बताते हैं एज अ पार्ट ऑफ अ बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हाँ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, इरिगेशन मैनेजमेंट है, कैनोपी मैनेजमेंट है, हाँ हार्वेस्टिंग है हाँ हाँ या प्रूनिंग है। हाँ। ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हम फार्मर के साथ शेयर कर लेते हैं। शेयर करते हैं। आपके पास वैसी टीम है? हाँ हमारी टीम है, एग्रोनॉमिस्ट की हमारी टीम है। टीम है तो वो हम अलग अलग जगह जाके हम फार्मर्स को हेल्प करते हैं। जो ये वीडियो देखने के बाद जो काश्तकार पूछेंगे हमको ये जो पौधा है लगाने का है, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? हमारी एक वेबसाइट है nutrifarm.com, हाँ वहाँ पे जा सकते हैं या फिर मुझे खुद को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर ये है। हाँ। आप फ़ोन नंबर बता दीजिए। हाँ मेरा फ़ोन नंबर है 830-850-4200। आप मेरे फ़ोन के ऊपर कॉल कीजिए, मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा। और आपको सहायता होगी मेरे से, और मैं आपको प्लांटिंग मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ।